मैं एडवोकेट सुमित कुमार झा आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रूफ ऑफ लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड है। इस पर हम कानूनी जानकारी देते हैं, लीगल प्रोविजन को डिस्कस करते हैं। आप सब जानते हैं कि 1 जुलाई 2024 से हमारा नया कानून लागू हुआ, बीएनएसएस भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसको कि अभी हम पढ़ भी रहे हैं। और जो भी एक्ट है, जो पुराना एक्ट है, उसको भी हम पढ़ते हैं, हर एक सेक्शन पढ़ते हैं, हर आर्टिकल पढ़ते हैं, लीगल न्यूज को डिस्कस करते हैं। हर वो चीज जो एक जनरल पब्लिक को जानना चाहिए वो हम आप तक पहुंचा देते हैं। जनरल पब्लिक मतलब जो जनरल यूज में आता है, यानी अगर आप पर एफआईआर या कंप्लेंट हुआ, वहां से लेकर के एक्विटल होने तक, कन्विक्शन होने तक, अपील तक हमने बता रखा है लाइन टू लाइन कि डिस्चार्ज पिटीशन क्या है, प्रोटेस्ट पिटीशन क्या है, कैसे एक्विटल हो सकते हैं, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट में कैसे बच सकते हैं, ठीक है, क्या आपका अधिकार है, कब आप रिट कर सकते हैं, हैबियस कॉर्पस बता रखा है हमने। मतलब हर एक बात हमने बता रखी है जो एक जनरल पब्लिक को पता होना चाहिए। रास्ते पर, सड़क पर झगड़ा करते हैं तो क्या होता है, ये सब बातें हमने आपको बता रखी है। और भी बहुत बातें हैं जो हमने क्लियर किया है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, हालांकि ये टॉपिक बहुत पुराना है, ठीक है, लेकिन नए कानून के साथ इसमें बदलाव भी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम नए कानून के साथ इसको जानेंगे। और हमने देखा है कि इसमें बहुत क्लियर बातें जो है वो नहीं बताई गई हैं, कहाँ, किसी भी वेबसाइट पर। आधा सीधा बताया गया है। कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक भी है। प्रिंटिंग मिस्टेक जैसे मान के चलिए आई प्लीडर .in है, स्क्रीनशॉट हमने रखा है उसका, तो उसमें भी वो गलत नहीं बता रहे हैं, वो टाइपिंग मिस्टेक है। और या फिर जो व्यक्ति लिखा है, कोई बच्चा लिखा होगा तो उससे वो मिस्टेक हो गया है। तो और 33,000 आदमी उसको देखा हुआ है। तो आज जब भी पढ़े, लॉ को जब पढ़े तो दो जगह से पढ़े, एक जगह पर रिलाई न करें। मिस्टेक किसी से भी हो सकता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि अरेस्ट पर्सन का, जो व्यक्ति गिरफ्तार होता है, उसका अधिकार क्या है, उस अधिकार को जानेंगे। और जब हम अधिकार को जानेंगे तो ऑफकोर्स हम पुलिस को ड्यूटी को जान लेंगे, क्योंकि कुछ कंडीशंस में दोनों तो इंटररिलेटेड रहता है, किसी का अधिकार और किसी का ड्यूटी। यही तो, किसी का अधिकार होगा, किसी का ड्यूटी होगा, दूसरे से इंटररिलेट करेगा। तो यही आज जो अरेस्ट हो रहा है व्यक्ति, जो भी अरेस्ट होता है गिरफ्तार व्यक्ति, उसका अधिकार क्या है और पुलिस क्या क्या फॉलो करेगी, इन बातों का आज हम जानेंगे। और इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है डीके वासु मजिस्ट्रेट ऑफ वेस्ट बंगाल, उसको भी आज हम जानेंगे। उसमें कुल 11 पॉइंट्स है जो कि सबको जानना चाहिए, ठीक है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं सेक्शन 36 बीएनएसएस, नया वाला भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता एक्ट 2023 का सेक्शन 36। उसमें क्या लिखा गया कि जो नाम होगा, जिस व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर रहे हैं, उसका नाम पूरा क्लियर होगा, ठीक है। नाम गचपट नहीं होगा, वो डॉक्टर वाले राइटिंग में नहीं होगा कि एक डॉक्टर समझेगा और एक जो दवाई देता है वो समझेगा, नहीं। ये लॉ है, इसमें सबको समझना पड़ेगा, हर एक व्यक्ति का अधिकार है समझना, ठीक है। तो नाम रहेगा एकदम क्लियर। मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट बनेगा, वो क्या होता है वो हमने आपको पहले शायद बता रखा है। मेमोरेंडम अरेस्ट क्या होता है, इसमें सबका नाम, जो भी अरेस्ट हो रहा है उसका नाम, पता, एड्रेस, रंग, काला गोरा, मतलब सब कुछ उसके बारे में उसमें लिखा होता है, ठीक है। पिता का नाम, सब कुछ उसमें होता है। अब मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट जो होता है उस पर कम से कम एक विटनेस का साइन होगा, और वो एक विटनेस कौन होगा, जो कि उसके फैमिली मेंबर का होगा। अगर फैमिली मेंबर का मेंबर नहीं है तो जहां से वो सोसाइटी से उसको अरेस्ट कर रहा है, जिस भी सोसाइटी से, तो उसका एक रिस्पेक्टेबल मेंबर उस पर साइन करेगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट ये है कि काउंटर साइन भी होगा। काउंटर साइन किसका होगा, जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है वो मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट पर साइन करेगा। उसके बाद आइए अगले पॉइंट पर। इसमें क्या है कि जो व्यक्ति अरेस्ट हुआ है उसका फैमिली मेंबर अगर मेमोरेंडम अरेस्ट पर साइन नहीं करता, यानी कि उसके फैमिली मेंबर या उसके फ्रेंड को, जिसको वो बताना चाह रहा था, अरेस्ट के बारे में नहीं पता है, तो पुलिस भी उसको इन्फॉर्म करेगी कि तुम्हारा ये अधिकार है कि तुम उसको, अपने फैमिली मेंबर को, अपने दोस्तों, जिसको भी तुम नॉमिनेट करो, तुम बोल सकते हो कि तुम यहाँ पर अरेस्ट हो गए हो, तुम इस जगह पर कस्टडी में हो, इस जगह पर तुम डिटेंशन में हो, तुमसे आके मिल लिया जाए। तुम इंफॉर्मेशन दे सकते हो। तो वो क्या करेगा, जिसको भी वो नॉमिनेट करेगा, पुलिस का ड्यूटी होगा कि इसके अरेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया जाए उस व्यक्ति को जिसको इसने नॉमिनेट किया, यानी गिरफ्तार व्यक्ति ने नॉमिनेट किया है। दोस्त भी हो सकता है। और यहाँ पर एक बात मेंशन करना चाहिए, अगर छोटा मोटा अपराध हो तो दोस्त को ही नॉमिनेट कर ले, दोस्त को ही बुला ले, क्योंकि 41A का नोटिस देकर के आप ऐसे भी बेल पे निकल जाएंगे तो किसी को परेशानी नहीं होगी और राज की बात राज ही रह जाएगी। उसके बाद आइए सेक्शन 38 पर। ये हमने आपको क्या बताया, सेक्शन 36 बीएनएसएस। अब आइए सेक्शन 38 पर। सेक्शन 38 पहले भी सीआरपीसी में सेम चीज था कि आप अपने मन चाहे
एडवोकेट से मिल सकते हैं। कब? ड्यूरिंग इंट्रोगेशन, यानी आप अरेस्ट हुए, आपसे पूछताछ हो रहा है, तो उस दौरान आप अपने एडवोकेट से, मन पसंदीदा एडवोकेट से मिल सकते हैं, उनको बुला सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन तो नॉट थ्रू आउट इंट्रोगेशन, यानी कि जब इंट्रोगेशन आपका स्टार्ट हुआ, आपका वकील आपके पास था, उन्होंने सब जानकारी ले ली, उनको जो पेपर लेना था ले लिया, मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट को चेक कर लिया, लेकिन अब जो पूछताछ आपकी होगी, तो कुछ पूछताछ के दौरान वो रह सकते हैं, लेकिन पूरा पूछताछ जो आपसे होगा उसके दौरान वो वहां पर प्रेजेंट नहीं रहेंगे। ठीक है, ये आपका अधिकार नहीं है। 38 भी क्लियर हो गया। ये सेम चीज है, पहले भी दिया गया था। 49 को एक बार जान लीजिए कि मेमो ऑफ सीजर बनता है, कोई चीज अगर आप पहने हुए हैं तो उसको छोड़ करके, ठीक है, मेमो ऑफ सीजर बनता है, यानी कोई चीज आपसे आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ तो उसका एक सीजर लिस्ट बनता है, जिस पर कि इंडिपेंडेंट विटनेस का साइन साइन होता है। अभी एक नया आ गया 105 में, पहले तो साइन होता था, अब रिकॉर्ड के साथ साइन होगा। 105 हमने आपको बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको जान लीजिएगा, बीएनएस का सेक्शन 105। उसके बाद आइए सेक्शन 53 पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये रिलेट भी करेगा जो हम आगे केस लॉ पढ़ेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट है। 53 कहता है कि मेडिकल एग्जामिनेशन होगा किसका? जो व्यक्ति अरेस्ट हुआ है उसका। आप अरेस्ट हुए, आपका मेडिकल होना मैंडेटरी है, आपका मेडिकल होगा, और आपका जो मेडिकल रिपोर्ट बनेगा, उस मेडिकल रिपोर्ट को आपके फैमिली मेंबर को या आपको दे दिया जाएगा। अगर आप पर कोई पहले से चोट है, उसका निशान है, तो वो सब उस पर मेंशन कर दिया जाएगा पूरा डिटेल में। और अगर जो डॉक्टर है जो जांच कर रहा है उसको लगता है कि नहीं और भी कोई जांच होना चाहिए, तो वो भी कर सकता है। ये भी क्लियर हो गया 53। अब आ जाइए केस लॉ पर, डीके वासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल पर। इसमें भी वही बात कही गई है, कुछ नया पॉइंट भी है जो अभी हम जानेंगे कि आपका नाम क्लियर होना चाहिए, मेमो ऑफ अरेस्ट बनेगा जिस पर एक विटनेस का साइन होगा, जैसे कि सेम जैसा हमने ऊपर आपको बताया। उसके बाद तीसरे पर आ जाइए कि वही बात कि अगर फैमिली मेंबर का साइन नहीं है तो वो इन्फॉर्म कर सकता है किसको? किसी भी नॉमिनेट पर्सन को, जिसको भी वो नॉमिनेट करेगा। ठीक है, उसके बाद अगर फैमिली मेंबर आपका आउटसाइड है, आपका फ्रेंड जिसको आप नॉमिनेट किए वो आउटसाइड है, तो उस व्यक्ति तक जानकारी कैसे पहुंचाया जा सकता है? लीगल एड ऑर्गेनाइजेशन से, या फिर जिस जहां भी वो व्यक्ति है उसके कंसर्न पुलिस स्टेशन से इंफॉर्मेशन पहुंचा दिया जाएगा। ये जनरली 8 से 12 घंटे के अंदर होता है अरेस्ट के बाद। उसके बाद पांचवा पॉइंट है कि उस व्यक्ति को आप ये बताएंगे, जो अरेस्ट हुआ है ना, उसको बताना पड़ेगा कि आप जिस व्यक्ति को नॉमिनेट कर रहे हैं उसको इस माध्यम से हमने इंफॉर्मेशन दे दिया है, इंफॉर्मेशन हमने पहुंचा दिया है। ठीक है, मतलब उस व्यक्ति को भी पता होना चाहिए जो अरेस्ट हुआ है कि किस व्यक्ति को इंफॉर्मेशन दिया गया है, जिसको हमने नॉमिनेट किया उसके पास इंफॉर्मेशन पहुंचा कि नहीं पहुंचा। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आइए केस डायरी। सब जानते हैं कि जब केस स्टार्ट होता है तो केस डायरी लिखा जाता है। तो जब केस डायरी लिखा जाता है तो उसमें जो नेक्स्ट फ्रेंड है, यानी फैमिली मेंबर हो सकता है, जिसको भी उसने नॉमिनेट किया, उस व्यक्ति का नाम भी उसमें लिखा जाता है। कहाँ पर डिटेंशन हुआ है, कहाँ पर आपने उस व्यक्ति को रखा है, वो भी लिखा जाता है। ठीक है, कहाँ कस्टडी में है वो भी लिखा जाता है, किसके कस्टडी में है वो भी लिखा जाता है। यानी कि अगर मेरे कस्टडी में है तो मेरा नाम, पता, किस कहाँ पर हम अभी इसके साथ हैं, किस पोस्ट पर हैं, ये सब उसमें लिखा जाता है। उसके बाद आइए 7th पॉइंट पर। अब तो 6 हमने डिस्कस किया, अब 7वां पॉइंट है। 7वां पॉइंट ये है कि इंस्पेक्शन मेमो बनता है। इंस्पेक्शन मेमो का मतलब होता है कि ये अबाउट इंजरी बनता है। ठीक है, ये किसके बारे में बनता है? इंजरी के बारे में बनता है। यानी कि यदि आपका मेडिकल आपका हुआ, तो जो भी इंजरी है आपके बॉडी पर, जो हमने ऊपर आपको बताया कि आपका मेडिकल होगा, तो इसमें भी सेम चीज है, लेकिन इसको हम इंस्पेक्शन मेमो कह देते हैं लॉ के भाषा में। तो ये वही मेडिकल रिपोर्ट होता है जो कि अरेस्टी, यानी जो अरेस्ट हुआ उसको दे दिया जाता है या उसके फैमिली मेंबर को दे दिया जाता है। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी हम डिस्कस करेंगे कि मेडिकल हमने बार बार कहा, लेकिन हर एक 48 आवर्स में आपका मेडिकल होगा यदि आप डिटेंशन में है तो। अगर आपको डिटेन किया गया है तो हर एक 48 आवर्स में, जनरली पुलिस कस्टडी में जब आप आए तो 48 आवर्स में बार बार आपको मेडिकल के लिए जाना होगा। आप मेडिकल करवा सकते हैं, ये पुलिस का ड्यूटी है जिसके भी कस्टडी में आप हैं कि हर एक 48 घंटे पर आपका मेडिकल हो और मेडिकल रिपोर्ट बने और मेडिकल रिपोर्ट अरेस्टी को या उसके फैमिली मेंबर को दिया जाए।
तभी तो पता चलेगा कि पहले जो आपका मेडिकल हुआ उसमें चोट नहीं था और 48 घंटे के बाद आपके शरीर पर बहुत सारा चोट आ गया, हो गया कंट्राडिक्टरी। तो यही चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि हर एक 48 आवर्स में आपका मेडिकल होना चाहिए, और जिस व्यक्ति के पास ये जानकारी है उसको पुलिस टच नहीं करेगा। एक हाथ थप्पड़ मार दे तो मार दे, लेकिन ज्यादा उसको टॉर्चर नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। इसमें कहा गया जितना भी डॉक्यूमेंट हमने ऊपर डिस्कस किया ये सब डॉक्यूमेंट मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाएगा, जिसके पास भी ट्रायल चलेगा या जो नियरेस्ट होगा उसके पास। उसके बाद फिर वही बात है 10वां पॉइंट में इसमें फिर वही लिखा गया कि जैसे कि अपने एडवोकेट से मिल सकते हैं सेम इंट्रोगेशन के दौरान, लेकिन थ्रू आउट इंट्रोगेशन के दौरान नहीं, ये भी क्लियर। और 11 बोलता है कि 12 आवर्स के अंदर अंदर जो भी पुलिस कंट्रोल रूम होगा उसमें उस व्यक्ति के बारे में जो अरेस्ट हुआ है उसके कस्टडी के बारे में किस ऑफेंस में, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि मेमो ऑफ अरेस्ट, मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट का जो कॉपी होगा वो चिपका दिया जाएगा कहाँ, किसी भी ऐसे जगह पर जहां पर वो सबको दिखे। कोई भी व्यक्ति गया पुलिस कंट्रोल रूम और वहां पर जाकर के वो देख लिया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि क्या प्रोसेस है। 43 बीएनएसएस का हमने आपको बता रखा है कि अरेस्ट कैसे किया जाता है, उसमें प्रोसेस हमने आपको बता दिया। अभी हमने आपको आपका अरेस्ट होने का जो तरीका है, कैसे पुलिस आपको अरेस्ट करती है और क्या क्या उसको फॉलो करना होता है, क्या क्या आपका अधिकार है, ये सब आज हमने आपको बता दिया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, किसी जनरल सेक्शंस के साथ या किसी आर्टिकल्स के साथ या किसी लीगल न्यूज के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।